तो स्वागत है बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप मजे में होगे और आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा। आज हैप्पी न्यू ईयर था और आई होप आपके लिए जो मैंने रिवीजन बैच स्टार्ट किया हुआ था अपने प्रॉमिस के हिसाब से मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एनर्जेटिक रहना है, पहले काम। दूसरा काम आपको ये करना है कि पूरे वीडियो को टिल द एंड तक देखना है, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी चीजें यहां पर आपको क्या की जाए, बताई जाए, आपको उसको नोट डाउन करना है और उसका लगातार आपको कंटिन्यू क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पूरे सेशन में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चा लोग। तो जो भी चीजें आपको यहां पे बताई जाएंगी उसको सीखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मैं मेथड बता दूं। पहला, जब भी क्वेश्चन को क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम में पहली चीज गिवन देख लो। गिवन अगर डाटा आप फाइंड आउट कर लेते हो, मतलब गिवन डाटा क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, अगर ये चीज फाइंड आउट कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं अपने आप। 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और 10% आपको बस कैलकुलेशन करना होता है। मैथ बहुत क्या होती है, इजी होती है। तो पहले क्वेश्चन पे आप देखो, मैं स्टेज फर्स्ट करवाऊंगा। स्टेज फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि आपको मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस क्या करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे स्टेज फर्स्ट में। और स्टेज फर्स्ट को मैं अप्रोक्सीमेटली 15 डेज लेकर ही चलूंगा। आफ्टर दैट आपका स्टेज क्या आएगा, सेकंड आएगा और फिर स्टेज क्या आएगा, थर्ड आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी कॉपी पेन ले करके अपने साथ क्या करिए, बैठिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 2 cos 3a इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या a। आपकी ये पास क्वेश्चन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या a। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को कैसे क्या करना है, सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस केवल सिंपल सा काम करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है आपका कितना, 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका 90 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है आपका क्या, 20 डिग्री है, ठीक है बच्चे लोग, ये ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो चीजें आपको क्या करनी है, सीखनी है। पहली चीज, 2 cos 3a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, यही गिवन डाटा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, a की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आई होप इतनी चीजें कंफर्म हो रही है। तो सबसे पहली चीज, गिवन डाटा को राइट डाउन मैं एक बार फिर से कर लेता हूं। सो मैं राइट डाउन कर ले रहा हूं, 2 cos 3a इज इक्वल टू क्या, 1 राइट डाउन कर लिया। देखो बच्चा लोग, अगर मैं cos 3a के वैल्यू निकालूंगा तो cos 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कंफर्म है। तो cos 3a इज इक्वल टू तुम लोगों को लिख लेना है क्या, cos 3a इज इक्वल टू राइट डाउन कर लेना है 1/2 राइट डाउन कर लेना है। इतनी चीजें लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये सोचना है cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा, जो cos 60 होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर नहीं लर्न किया हुआ है तो मैंने पहले ही बोला था कि कुछ चीजें रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ये करना है, लिखना होगा cos 3a इज इक्वल टू लिखना होगा cos 60 डिग्री। देखो cos इधर भी है, cos इधर भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, 3a इज इक्वल टू 60 डिग्री मिलेगा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी a की। सो a इज इक्वल टू सिंपल सा हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 3 हो जाएगा और इसको कैंसल आउट कर दोगे। सो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। देखा क्वेश्चन कितना इजी था। सो आपकी कौन से ऑप्शन में 20 डिग्री है, तो आप देख रहे हो ऑप्शन डी में क्या है, 20 डिग्री। सो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, फोड़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़ने के लिए बस एक काम करना है। पहली चीज, क्वेश्चन के डाटा जो भी चीजें हैं उसको अच्छी तरीके से रीड करो। जब क्वेश्चन के डाटा को अच्छी तरीके से रीड करते हो ना तो आपको सारी आइडिया लग जाती है क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट। तो बच्चा लोग देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन को पहले रीड अच्छी तरीके से करो और उसको पॉइंट आउट करो। कहता है कि इफ द फर्स्ट टर्म, अच्छा यहां पे लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज क्या, 5। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज क्या, -5 and the common difference is क्या, 2। then find the sum of first क्या, 6 terms। sum of first 6 terms का आपको sum find out करना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है। पहली चीज, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। सो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मींस S6 फाइंड आउट करना है। S6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें कंफर्म हो गई।
अब देखो बच्चा, जब आपको S6 फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और ये फॉर्मूला Sn का Sn इज इक्वल टू n/2 एंड ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट के d। देखो बच्चा लोग, n के प्लेस पर क्या है, n के प्लेस पर 6 है, कंफर्म है, n के प्लेस पर 6 है। सो यहाँ पे पुट करना है S6 इज इक्वल टू 6/2, ब्रैकेट में क्या करना है 2a। सो 2 इंटू a के प्लेस पर क्या पुट करना है -5 प्लस n-1, n-1 मीन्स 6-1, और d की वैल्यू मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो 6/2 को कैंसल आउट कर दोगे 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा 6 - 1 5, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये प्लस 10 है, ये -10 है, कैंसल आउट हो जाएगा। सो 3 इंटू कितना हो गया 0, 3 0 जा क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन 0 किस में है, ऑप्शन आपका 0 जो है फर्स्ट में है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस उनको हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे, बेनिफिट होंगे। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और इजी है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं आ रहा है तो देखो उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज्यादा क्या हो रही है, मैथ को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है या आपको डर लग रहा है, तो आप मेरे से क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपने आई होप क्वेश्चन को क्या कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन में है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मीन्स 4 टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करना है ऑफ द AP -10 -8 -6 ... 48 इज। ये आपके 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है वो कमेंट करके बताइए। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A से, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं, सो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 होगा, अरे नहीं -8 नहीं होगा, क्या करना था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना था। सो सेकंड टर्म कितना हो गया -8 एंड फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करोगे -8 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस पार्ट को सॉल्व किया, सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, कहां से टर्म फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द एंड से फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम द एंड से एन टर्म अगर फाइंड आउट करना होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है L ब्रैकेट में n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट क्या होता है D होता है। ठीक है, अगर कोई भी आपको एन टर्म फ्रॉम द एंड से फाइंड आउट करना होता है, सो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एन टर्म फ्रॉम द क्या एंड। ठीक है, सो एन टर्म फ्रॉम द एंड के लिए फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, क्या होता है L - n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट क्या D। L की वैल्यू देखो बच्चा लोग, L की वैल्यू कितना है 48 है। सो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना हो गया 48। L के प्लेस पे पुट कर दो 48। एन टर्म का फॉर्मूला आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, और इसको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में भी क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इसको लर्न कर लीजिए। कैसे लर्न करना है, एन टर्म फ्रॉम द एंड L माइनस एन ब्रैकेट में n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट क्या D। आई होप आपने लर्न कर लिया होगा। लास्ट टर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लास्ट टर्म कितना है 48 हो गया, माइनस फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना था। सो फोर्थ टर्म है तो यहां पे आपको पुट करना है 4 माइनस क्या 1, और D की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। सो D के प्लेस पे पुट कर देना है कितना 2। आफ्टर दैट क्या करना है 48 करना है, 4 - 1 करोगे सो 3 हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बच्चा लोग तो ये पार्ट हो गया आपका 48 माइनस कितना हो गया 6। 48 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, 48 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे सो कितना आ जाएगा 42। क्या किन्हीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है 42? हाँ दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। सो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखा ना कितना इजी क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फोड़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चे लोग आपको एक चीज ये रखना है कि अगर आपको फॉर्मूला और अगर आपको कोई भी चीज है, अगर आपको टेबल नहीं लर्न हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल नहीं लर्न हुआ है, तो अपने स्टडी टेबल के सामने उसको क्या कर लीजिए, राइट डाउन करके उसको पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, उससे आप जितनी बार भी अगर अपने फॉर्मूले सीट को क्या करेंगे, देखेंगे, आपको फॉर्मूला क्या होगा, लर्न होगा, और उसका क्विक रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है और आपके लिए भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। किसका क्वेश्चन है? पहली चीज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। देखने से पता चल जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 and 4 इज।
तो क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या फाइंड आउट करना है? अरे बच्चा देखो, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहली चीज जीरोस गिवन है। सो जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फर्स्ट जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। एंड बीटा इज इक्वल टू डिस्कशन करें तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? -2 हुआ। बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे फॉर्मेशन करते हैं? देखो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए बहुत ही सिंपल होता है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सबसे पहले चीज आपको क्या करना है? लिखना है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख लिया। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? इन ब्रैकेट में राइट डाउन कर लो x² माइनस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस क्या? बीटा आउट ऑफ ब्रैकेट कितना? x। ओके, प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख करके ये चीजें आप कर सकते हो। आफ्टर दैट देखो, x² को तो एज इट इज लिखना है। x² मैंने एज इट इज लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। सो अल्फा की वैल्यू कितना है? -2, और बीटा की वैल्यू कितना है? 4। सो पुट कर लो। -2 प्लस कितना हो गया? 4 हो गया। आउट ऑफ ब्रैकेट कितना है? x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू देखो माइनस कितना है? 2 है, और बीटा की वैल्यू कितना है? 4 है। सो 4 पुट कर लो। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व करोगे x²। 4 - 2 कर लो, 2 हो जाएगा। 2 - 2x हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 4 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा, अब देखो इसी को बस ऐसे राइट डाउन कर देना, x² - 2x - 8। क्या किसी ऑप्शन में x² - 2x - 8? हाँ सर, दिख रहा है ना। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट में। सो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? करेक्ट आंसर है। देखा कितना इजी था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, आपको भी करना है क्वेश्चन। देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देख करके ये मत सोचो कि हाँ सर इसी तरीके के क्वेश्चन करवाएंगे। आपको आने वाले टाइम में अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो? बूस्ट हो। इसलिए आपको थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन क्या करवाया जा रहा है? सॉल्व करवाया जा रहा है। जैसे आप ये ना सोचो कि हाँ मुझे अभी तक मेरी स्टडी नहीं हुई है, मैं कैसे स्कोर करूंगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे मैथ में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? कंटिन्यू आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है और इसका प्रैक्टिस करना है। चलो तो देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या है? कहता है कि इफ cot a plus 1 by cot a is equal to 1, then find the value of cot square a plus 1 by cot square a is। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कभी सॉल्व किया था? नहीं सर, मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व किया, ये मेरे से आएगा ही नहीं सर, मैं कैसे सॉल्व करूं? अरे सॉल्व करोगे, डोंट वरी, ऐसे रोने की जरूरत नहीं है जैसा तुम लोग अभी रो रहे थे। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है? cot a plus 1 by cot a is equal to 1 है। सो राइट डाउन कर लो, cot a plus 1 by cot a is equal to 1 राइट डाउन कर लो। ठीक है बच्चे लोग, ये चीज राइट डाउन करने के बाद अब देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कुछ चीजें हमको मिल जाएंगी। तो ऑन स्क्वायरिंग क्या करो? बोथ साइड। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, सो ये फॉर्मेट हो जाएगा cot a plus 1 by cot a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो गया। अगर ये चीज हुआ तो ये फॉर्मेट क्रिएट करता है किसका? ये फॉर्मेट क्रिएट कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है। ठीक है, तो उसी के फॉर्मेट में अगर ये है तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर a प्लस 2, और ये पार्ट हो गया cot a इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा? cot a हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। cot a क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। सो cot a कैंसल आउट कर दो। ये पार्ट आपको जो मिल रहा है उसको राइट डाउन कर लो। सो क्या मिल रहा है? cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a। ओके, प्लस क्या हो जाएगा? 2 1 जा कितना? 2। सो 2 राइट डाउन कर लिए, इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? वैल्यू फाइंड आउट करनी थी cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a। सो cot